हमारी जनरेशन के लोगों की एक खास बात है कि हमें पता तो सब कुछ होता है लेकिन याद कुछ नहीं रहता। इन्हें पता तो होता है कि बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ना कुछ ये हमेशा भूल ही जाते हैं। मे बी कभी टाइम की कमी की वजह से तो कभी अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से, पर कभी कभी ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, खासकर तब जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो, उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि अगर आपने इसे नहीं लिया या फिर हड़बड़ी में आपने कोई गलत हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो आगे चलकर आपको इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पर क्या करें, तो कभी कभी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इतनी सारी कंपनीज है, हर कंपनी के इतने सारे प्लान्स है, उन प्लान्स के ढेरों लंबे चौड़े ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, काफी सारी हिडन चीजें उसमें है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लगातार हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड अवेयरनेस वीडियोस बना रहे हैं। पर एक चीज जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जो हमने नहीं की थी, वो थी डायरेक्ट प्लान टू प्लान कंपैरिजन। तो सोचा क्यों ना दो सबसे पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेकर उन्हें कंपेयर किया जाए, ताकि जो लोग इन प्लान्स को लेकर कंफ्यूज है उन्हें क्लैरिटी मिल जाए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के दो टॉप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को। तो यहाँ पर कंपैरिजन दो प्लान्स के बीच में हो रहा है, HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर और केयर सुप्रीम। तो देखिए इस बात की, चलिए शुरू करते हैं फटाफट इन दोनों प्लान का कंपैरिजन। क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करते हो, थोड़ा डेटा क्रंचिंग करते हो, तो आपको पता चलता है कि ये दो प्लान्स इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस में काफी बढ़िया है। लेकिन फिर दोनों में से कौन सा लें, तो इसीलिए ये कंपैरिजन आपके बड़े काम आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की। देखिए अगर कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो दोनों ही बहुत ही पुरानी कंपनीज हैं। जैसे केयर की बात करें तो शायद आपने इस कंपनी का नाम अभी कुछ ही सालों पहले सुना होगा, पर ये अच्छी खासी पुरानी कंपनी है, स्टार्टेड इन 2012। पहले इसका नाम रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस था, फिर 2020 में इन्होंने रिब्रांडिंग की और बन गया केयर हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, यानी ये कंपनी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही बेचती है। कोई टर्म इंश्योरेंस इनका नहीं है, कोई मोटर इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ हेल्थ। आप में से बहुत कम लोगों को ये चीज पता होगी कि केयर फैमिली के जो प्रमोटर्स है वो कौन है, वो है बर्मन फैमिली। हाँ, वही बर्मन फैमिली जो FMCG जायंट डाबर इंडिया के भी प्रमोटर है। और जल्दी ये लोग एक डीमर्जर भी प्लान कर रहे हैं, जिसके बाद केयर हेल्थ एक अलग लिस्टेड एंटिटी बन जाएगी, यानी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हो जाएगी। तो प्रमोटर्स की बात करें तो केयर के केस में स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है। अगर इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये 11,400 से भी ज्यादा है, यानी ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ इनका डायरेक्ट टाई अप है फॉर बेटर एंड स्मूदर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स। और वही क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करें तो वो है इनका 93%, जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। अब HDFC एर्गो की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इनका एक्चुअल ओनर कौन है। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ HDFC की ये कंपनी है, नहीं, ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन HDFC एंड जर्मनी की इर्गो इंटरनेशनल के बीच। इर्गो इंटरनेशनल जर्मनी की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। और जनरल नॉलेज के लिए जर्मनी में काफ़ी सारी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे कि बजाज अलायंस में जो अलायंस वाली कंपनी है वो जर्मनी की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। अब इसके पीछे दो बड़े रीजंस है। पहला, जर्मनी का जो कल्चर है वो काफी रिस्क अवर्स है, यानी उन्हें रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। वही इंडिया में देखा जाएगा वाला एटीट्यूड ज्यादा है, और इसलिए इंडिया में आज इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस के पास इंश्योरेंस नहीं है। दूसरा, जर्मनी में इंश्योरेंस इज मैंडेटरी बाय लॉ, हर सिटीजन का इंश्योर्ड होना जरूरी है। तो प्रमोटर्स और बैकग्राउंड की बात करें तो दोनों का जो प्रमोटर बैकग्राउंड है दोनों कंपनीज का काफी स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है। अगला पॉइंट है एंट्री एज। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कंपैरिजन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पर बात करना चाहूंगा जहां पर सबसे ज्यादा लोग स्टक हो जाते हैं। इफ यू सर्च ऑनलाइन देयर आर 25 प्लस कंपनीज एंड हंड्रेड्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स टू चूज फ्रॉम। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो 25 से ज्यादा कंपनीज और हंड्रेड्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आपको मिलेंगे, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि उस प्लान में क्या क्या चीजें कवर्ड है, क्या क्या चीजें नहीं है। इसलिए आपको एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चुनने के लिए एक अच्छे एडवाइजरी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो आपको यहाँ पर इन कंपनीज का डेटा प्रोवाइड करेगा, साथ ही सही एडवाइस भी देगा। तो देखा जाए तो वैसे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन जब बात आती है बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइस की, तो मेरा प्रेफरेंस है डिट्टो, विच इज बैक्ड बाय जीरोधा। क्योंकि डिट्टो की जो खास बात यह है कि ये सिर्फ आपको इंश्योरेंस खरीदते टाइम मदद नहीं करते, जब क्लेम की बारी आती है जो इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी फैमिली को प्रॉपर गाइड करते हैं उस क्लेम को लेने के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्लेम के टाइम एक अच्छे से सपोर्ट करने वाला आपके पास होना ही होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बड़े क्लियरली कहना चाहता हूँ, बाकी इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स इंडिया में क्या करते हैं, जैसे आप उनकी वेबसाइट पर जाकर नंबर डालते हो, स्पैम कॉलिंग करना शुरू करते हैं, और कई बार ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स आपको पुश करते हैं जो आपसे ज्यादा उनके फायदे के हो। लेकिन डिट्टो की खास बात है इनकी नो स्पैम पॉलिसी, ना बार बार कॉल्स, ना अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। साथ ही डिट्टो के एक्सपर्ट्स आपको कभी भी ऐसा प्लान रिकमेंड नहीं करेंगे जो आपके फायदे का ना। तो अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है और लेने का प्लान कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाकर डिट्टो के साथ 30 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन अभी बुक कर लीजिए। और जो भी आपके मन में डाउट्स इस वीडियो के बाद, कोई भी डाउट्स उनसे बेझिझक पूछिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई। हाँ, तो हम नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट की बात करें थे, एंट्री पॉइंट की। तो HDFC ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो इस प्लान में अडल्ट्स के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप 18 ईयर्स या उससे ज्यादा के हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एज लिमिट
91 डेज से शुरू होती है और वो 25 साल की एज तक कवर होते हैं। और वही केयर सुप्रीम की बात करें तो कोई भी अडल्ट 18 साल से लेकर 99 साल तक यहाँ प्लान ले सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एज लिमिट 90 डेज से शुरू होती है और वो 24 साल की एज तक कवर होते हैं। तो दोनों भी प्लान्स में जो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, तो सीनियर सिटीजन इन दोनों प्लान्स में किसी को भी ले सकते हैं। सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन की एज में 1 साल का यहाँ पर थोड़ा फर्क है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरिजन के लिए वो है कवरेज का, क्योंकि यहीं पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कवरेज की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर में पहले ही दिन से आपको 2x कवरेज मिलती है, यानी कि अगर आपने 10 लाख का कवर लिया है तो पहले ही दिन से वो 20 लाख का हो जाता है। इसके साथ साथ पहले साल कवरेज 50% बढ़ती है और दूसरे साल से 100% यानी कवर डबल हो जाता है। और ये जो ग्रोथ है ये क्लेम होने पर भी नहीं रुकती। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। केयर सुप्रीम की बात करें, जो स्टैंडर्ड सम आपने इंश्योर किया है वहां से शुरुआत होती है, कोई डे 1 डबलिंग यहाँ पर नहीं होती है। तो डे 1 से अगर आपको मैक्सिमम कवरेज चाहिए तो HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर यहाँ पर विनर है, क्लियर विनर। और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर 2 करोड़ तक जाता है, वही केयर सुप्रीम 1 करोड़ तक। यानी कवरेज के दोनों पॉइंट्स में HDFC ऑप्टिमा सिक्योर बेटर पोजीशनड है। अब कोपे और रूम रेंट लिमिट की बात करते हैं। कोपे मतलब कुछ आप पे करो, कुछ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और रूम रेंट में कई सारी कंपनीज कैप लगाती है। वहां पर क्या सीन है, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लान्स में नो कोपे है, कोई भी हॉस्पिटल बिल आपकी जेब से डायरेक्टली नहीं जाएगा। इस पॉइंट में दोनों प्लान्स बिल्कुल बराबर है। इसी के साथ दोनों प्लान्स में नो रूम रेंट लिमिट है, आप अपनी मर्जी से कोई भी रूम चुन सकते हैं, महंगी ले लो, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। इस पॉइंट पर भी दोनों प्लान्स इक्वल है। अब वेटिंग पीरियड कितना है, कुछ प्लान्स में कई सारे डिजीजेस के लिए लंबा वेटिंग पीरियड होता है, इन दोनों के लिए यहाँ पर क्या है, तो वैसे दोनों ही प्लान्स में वेटिंग पीरियड 3 साल तक का है। दोनों में भी आपको एड ऑन्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये कम कर सकते हो, विच इज रियली गुड फॉर सीनियर सिटीजंस। ऑप्टिमा सिक्योर ABCD क्रोनिक केयर एड ऑन के थ्रू अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज का वेटिंग पीरियड 3 साल से घटाकर सिर्फ 30 दिन का कर देता है। वही केयर सुप्रीम में आपको 2 अलग अलग एड ऑन्स अवेलेबल है। तो पहले वेरिएंट में यहाँ पर 2 सब वेरिएंट है। पहला है इंस्टेंट कवर, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन का वेटिंग पीरियड 3 साल से यहाँ पर 30 दिन होता है अगर आप इंस्टेंट कवर का एड ऑन लेते हो। तो एड ऑन के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, अगर जरूरत है तो आप उस एड ऑन को जरूर कंसिडर कीजिए। दूसरा इनका एड ऑन है इंस्टेंट कवर प्लस फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा और जो स्क्रीन पर दिए हुए जो भी डिजीजेस है उनके लिए यहाँ पर, इन सारे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए यहाँ पर वेटिंग पीरियड 3 साल से 30 दिन तक किया जाता है। तो अगर आपको ये डिजीजेस ऑलरेडी है तो इस एड ऑन को आप जरूर कंसिडर कीजिए। और यहाँ पर एक और एड ऑन है मॉडिफिकेशन ऑफ PD वेटिंग पीरियड, जहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड को आप 3 साल से 1 या 2 साल तक रिड्यूस कर सकते हो। तो केयर सुप्रीम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि PD वेटिंग पीरियड रिड्यूस करने के लिए एक एक्स्ट्रा एड ऑन भी यहाँ पर अवेलेबल है जो HDFC के ऑप्टिमा सिक्योर में नहीं है। पर सीधी सी बात करें तो ज्यादा फर्क यहाँ पर दोनों में नहीं है। दोनों में भी आप यहाँ पर आराम से एड ऑन ले सकते हो, लेकिन केयर वाला यहाँ पर थोड़ा बेटर है फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज वाइज सब लिमिट। अब डिजीज वाइज सब लिमिट दोनों प्लान्स में नहीं है, किसी भी बीमारी के लिए अलग से कोई कैप नहीं है। इस पॉइंट पर दोनों भी प्लान्स इक्वल है। देखिए इन दोनों प्लान्स में आपको काफी सारी चीजें बेटर मिलेगी, क्योंकि ये टॉप के प्लान्स है, तो ऑलरेडी बहुत सारी जो छोटी मोटी चीजें वो इनमें नहीं है, वो प्रॉब्लम्स इनमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफिल और रिस्टोर बेनिफिट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में सेम पॉलिसी ईयर में दूसरा क्लेम आने पर सम इंश्योर्ड एक बार रिस्टोर हो जाता है इन डिफॉल्ट प्लान। एक्स्ट्रा पे करके अनलिमिटेड भी आप इसे कर सकते हैं, और इस एड ऑन की जो कॉस्ट है वो काफी कम है, मिनिमल है। केयर सुप्रीम के लिए अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज यहाँ पर आपको मिलता है। एक ही साल में कितने भी क्लेम्स करो, चाहे सेम इलनेस के लिए भी हो, कवरेज बार बार ऑटोमेटिकली रिफिल होती रहती है, कोई लिमिट नहीं। तो रिफिल बेनिफिट की बात करें तो केयर सुप्रीम यहाँ पर एक क्लियर विनर है, क्योंकि ऑप्टिमा सिक्योर में बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक बार रिस्टोर होता है, जबकि केयर सुप्रीम में ये अनलिमिटेड और ऑटोमेटिक है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बोनस का, कि ये लोग बोनस क्या देते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज आपको कुछ साल होने के बाद कुछ बोनस देती है। HDFC को ऑप्टिमा सिक्योर पहले साल 50% कवर बढ़ाता है, दूसरे साल 100% यानी कवर डबल। क्लेम होने पर भी यहाँ पर बोनस नहीं रुकता है। और केयर सुप्रीम की बात करें तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस, ये इनबिल्ट होता है, हर साल 50% और अप टू 100%। क्लेम पर भी ये नहीं रुकता है। क्यूमुलेटिव बोनस सुपर, ये एक एड ऑन है जो आपको एक्स्ट्रा पे करके लेना है, हर साल 100% और अप टू 500% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड। और तीसरा है क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर, ये भी एक एड ऑन है, एक्स्ट्रा पे करके आपको लेना है, चाहे तो ले सकते हो, हर साल 100%, कोई अपर कैप यहाँ पर नहीं है। तो इनबिल्ट यहाँ पर दोनों लगभग सेम ही है। लेकिन केयर की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 एड ऑन्स मिलते हैं जो आप लेना चाहे तो ले सकते हो। अब प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अब इंश्योरेंस कंपनीज खर्चा सोच समझ कर देती है। अब हॉस्पिटलाइज होने के पहले और बाद कितने दिन का खर्चा ये कवर करेंगे, तो दोनों प्लान्स में 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, यानी हॉस्पिटलाइज होने से 2 महीने पहले का और 6 महीने बाद का यहाँ पर जो खर्चा है वो कवर्ड है। तो इस पॉइंट पर दोनों भी प्लान्स सेम है। अब एक और कवर है जो सभी को समझना जरूरी है, वो है कंज्यूमेबल्स कवर, यानी कि अब ऑप्टिमा सिक्योर बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूड करता है। इसमें आती है ग्लोव्स,
सिरिंजेस, पीपी किट्स सब प्रोटेक्ट बेनिफिट के थ्रू यहाँ पर कवर होते हैं, अलग से आपको कुछ नहीं देना है। वही केयर सुप्रीम की बात करें तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड नहीं है। कंज्यूमेबल्स कवर के लिए अलग से आपको एड ऑन लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पर HDFC ऑप्टिमा सिक्योर क्लियर विनर है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ चेकअप का। ये इंश्योरेंस कंपनीज टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप करवाती है। ये दोनों में से कौन कितना करवाता है? तो HDFC ऑप्टिमा सिक्योर हर साल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउंस मिलता है यहाँ पर इनबिल्ट। जैसे जैसे सम इंश्योर्ड बढ़ता है, चेकअप अलाउंस भी यहाँ पर आपका बढ़ जाता है। वही केयर सुप्रीम की बात करें तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड नहीं है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट के लिए अलग से आपको पे करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पर भी ऑप्टिमा सिक्योर जो है HDFC का वो बेटर पोजीशनड है। अब इसके बाद एक पॉइंट जिस पर हर कोई नजर रखता है वो है प्रीमियम, कि भाई कितना प्रीमियम ये लोग ले रहे हैं। तो HDFC ऑप्टिमा सिक्योर प्रीमियम ज्यादा होता है, ऑन एन एवरेज 20-30% ये महंगा पड़ सकता है दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में। वही केयर सुप्रीम की बात करें तो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। बजट कॉन्शियस लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ही हो सकता है, पर कुछ फीचर्स जैसे कि कंज्यूमेबल्स कवर्स, हेल्थ चेकअप यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो अगर आपका बजट टाइट है तो ही आप केयर सुप्रीम की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज आप बेस्ट पॉसिबल फीचर्स के लिए HDFC ऑप्टिमा सिक्योर की तरफ जा सकते हो। तो फाइनल स्कोर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 5 चीजों में दोनों प्लान्स टाई हैं, 3 में HDFC ऑप्टिमा सिक्योर विनर है और 4 में केयर सुप्रीम विनर है। तो इस नंबर के हिसाब से विनर कौन है? आप कहेंगे केयर सुप्रीम, लेकिन एक मिनट रुकिए। पॉइंट्स टेबल में केयर सुप्रीम जरूर आगे है, लेकिन ये पूरी स्टोरी का सिर्फ एक हिस्सा है। केयर सुप्रीम यहाँ पर बेटर है अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हैं, जहां एक ही साल में मल्टीपल क्लेम्स हो सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म में बोनस मैक्सिमाइज करना चाहते हो, आपका बजट लिमिटेड है और वैल्यू फॉर मनी आपको चाहिए, और आपसे एक सीनियर सिटीजन है जिन्हें फ्लेक्सिबल वेटिंग पीरियड ऑप्शन चाहिए उनके लिए। लेकिन वहीं पर HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर बेटर है अगर आप डे 1 से स्ट्रॉन्ग और गारंटीड कवरेज चाहते हो, आपको कंज्यूमेबल्स और हेल्थ चेकअप बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के चाहिए, आप एक ऐसा प्लान चाहते हो जहां पर क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा रिलायबल हो 97% का, जो केयर सुप्रीम से अच्छी खासी मार्जिन से आगे है। आप 13,000 प्लस हॉस्पिटल नेटवर्क का फायदा उठाना चाहते हैं, आप 1 करोड़ से ज्यादा मैक्सिमम 2 करोड़ तक का कवरेज पाना चाहते हैं, तो HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर आपके लिए बहुत बेटर प्लान हो सकता है। तो देखा जाए तो दोनों प्लान अपनी अपनी जगह पर सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताई, उसके अनुसार आपको ये प्लान चुनने चाहिए। क्योंकि कंप्लेंट्स की बात आए, जहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, वहाँ पर HDFC का जो ऑप्टिमा सिक्योर है वो काफी वेल पोजिशन कंपेयर टू केयर सुप्रीम। तो बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस प्लान को आप ले सकते हो। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सजेशन कि डिट्टो इंश्योरेंस को आप जरूर चेकआउट कीजिए। इंडिया में इंश्योरेंस खरीदने के लिए एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है। उनका फोकस सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि आपको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करना है, आपके रिक्वायरमेंट्स को समझ के आपको प्रॉपर गाइड करना है। जहां पर हम देखते हैं कि इंश्योरेंस एग्रीगेटर सिर्फ उनकी बात आपको सुनाते हैं, यहाँ पर ये लोग सुनते हैं आपकी और प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। कोई फोर्स यहाँ पर नहीं होता है। अगर आपको केयर सुप्रीम और ऑप्टिमा सिक्योर में अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप इन्हें आप बेझिझक पूछ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो चलिए आज यहीं पर रुकते हैं और इंडिया की जो टॉप 2 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें जो कंफ्यूजन आप सभी को रहता है, आशा करती कि अब वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इंश्योरेंस रिलेटेड और कौन सा आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, जिससे ज्यादा लाइक्स रहेंगे उस वीडियो को जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और जल्द से जल्द इसे अपने फैमिली ग्रुप में पोस्ट करें, ताकि उन्हें भी पता चले कौन सा प्लान बेटर है और उन्हें भी इंश्योरेंस का महत्व पता चले। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।